राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महाभारत का युद्ध, जी हाँ, महाभारत का युद्ध सबको पता है, सब ने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, टीवी में देखा है, लोगों से सुना है। तो वही महाभारत के युद्ध में एक अपने महायोद्धा थे, अपने सबसे प्यारे पात्र थे महात्मा विदुर। जी हाँ, महात्मा विदुर के बारे में, महात्मा विदुर की वो कहानी जो हमसे छुपाई गई, जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। महात्मा विदुर की कहानी कि अगर महात्मा विदुर होते तो ये युद्ध का परिणाम क्या होता। जी हाँ, वही महात्मा विदुर जो आपने भजनों में भी सुना होगा। उनका भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है, आपने सुना होगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भजन लगभग सभा ने सुना है। तो इसमें साक विदुर घर, दुर्योधन के 56 भोग त्याग के वो विदुर के घर भोजन करने गए थे, वही महात्मा विदुर। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है कि जब महात्मा विदुर उनको भोजन करने के लिए अपने घर पे लेके गए, तो जो विदुर की पत्नी थी वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। इतनी उनके प्रेम की दीवानी थी दोस्तों कि जैसे ही वो घर पे लेके गए और जैसे ही बैठे तो उनके प्रेम में वो भाव विभोर हो गई। उनके कपड़ों का उनको पता नहीं पड़ा। लोग तो ऐसे मतलब प्रसंग में बताते कि वो शायद वो निर्वस्त्र थी, नहा रही थी, ऐसा कुछ प्रसंग बताते। लेकिन जब तक पूरा पता नहीं हुआ तो उनको कपड़ों का भी पता नहीं था। जब भगवान कृष्ण सामने आए, उनके सामने बैठे, तो उनको वो जो अपना फलाहार लेके आई, अपना फलों का टोकरी लेके आई, उसमें से वो भगवान कृष्ण को केले खिला रही है। तो केले का जो छिलका है भगवान को खिला रही है, और केले के अंदर का जो गुदा है, जो खाने योग्य जो चीज़ है, उसको वो बाहर फेंक रही है। हाँ जी, छिलका भगवान को खिला रही है और भगवान प्रेम से खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो जब विदुर जी अंदर जाके हाथ मुँह धो के बाहर आए, जो अपनी पत्नी को देखा, तो उनको बोला कि भाई आप क्या कर रही है, आप भगवान को छिलके खिला रही है। तब उसको एकदम होश आया, तब अब वो भगवान को छिलके की जगह केला खिलाने लगी। तो भगवान ने बोला कि हे विदुर, जो स्वाद छिलकों में था अब वो उसमें नहीं है। तो दोस्तों, वापस अपनी कहानी पे चलते हैं कि अगर महात्मा विदुर होते तो वो युद्ध किसकी साइड से लड़ते, किसकी तरफ से लड़ते। बेशक वो कौरवों की तरफ से लड़ते, और वो इतने महात्मा था कि उनको सब पता था। उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि यहाँ तक कह दिया था कि हे राजन, आपका जो बेटा है दुर्योधन राक्षसी प्रवृत्ति का है, इससे आप त्याग कर दीजिए, आपका हस्तिनापुर बच जाएगा, आपका कुल बच जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधे थे, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, मतलब विदुर इतने शक्तिशाली थे और भगवान कृष्ण के प्रिय, भगवान कृष्ण को बराबरी का दर्जा था। या तो भगवान कृष्ण को ही वहाँ सुनते थे हस्तिनापुर में, दुनिया में, या फिर विदुर को ही सुनते थे, घंटों सुनते थे, और विदुर की बातें लोग ध्यान में लेते थे, और किसी की ताकत नहीं कि विदुर के सामने कोई तर्क वितर्क कर दे। इतने बड़े महात्मा विदुर थे। तो महात्मा विदुर को भगवान कृष्ण ने उनसे खुश होके, उनके विद्वानी पे, उनके दया धर्म पे, उनके ऊपर खुश होके उन्होंने उनको एक धनुष्य बाण दिया था दोस्तों, जो बहुत ही शक्तिशाली था। अगर वो बाण महाभारत में यूज कर लेते तो महाभारत का युद्ध बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते और सारे पांडव मारे जाते। तो बहुत से लोग थे जो महाभारत में युद्ध लड़ रहे थे, न चाहते हुए भी दुर्योधन की साइड से। उसमें से एक महान योद्धा भीष्म पितामह थे, जो अपने फर्ज के खातिर दुर्योधन की साइड में लड़ रहे थे। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते, इससे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि एक समय की बात है कि ऋषि मांडव्य ऋषि को एक राजा ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया।
कि हमारे यहाँ भोजन करने को आइए। तो ऋषि मांडव्य जब भोजन करने को गए तो उनको राज दरबारियों ने उनके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अभी उसका झूठा लगाने का कुछ कारण होगा, कभी कुछ बात हुई होगी, वो अलग बात है। तो उनके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया ऋषि मांडवी के ऊपर। तो जब राजा के सामने लेके गए दोस्तों, तो राजा ने उनको सजाए मौत सुना दी कि इनको जिंदा सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो जब उनको दूसरे दिन सुबह सूली पे चढ़ा गया, फांसी पे लटकाया गया, तो वो कितने ही दिनों तक फांसी पे लटकते रहे, लेकिन उनका प्राण नहीं निकला। हाँ दोस्तों, उनका प्राण नहीं निकला। और जब ये बात राजा को पता पड़ी तो राजा ने उनको नीचे उतारा सूली से, उनके पाँव में पड़े, उनसे माफ़ी मांगी और उनको धन दौलत देके स्वागत करके उनका प्रेम से विदा किया। जब ऋषि मांडव्य वहाँ से निकल गए तो दोस्तों आपको पता है कि एक बार चोरी का इल्ज़ाम जिसके ऊपर लग जाता है तो भले ना झूठा हो, आज भी भले झूठा हो, तो आपके जो दुश्मन होंगे वो तो उसको सच मानेंगे, लेकिन हो सकता है अपने परिवार वाले, अपने खास हो नहीं माने, भले उसका नतीजा क्यों न हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको चोरी का दाग मिटाना बहुत भारी पड़ता। तो यही ऋषि मांडव्य के साथ में हुआ दोस्तों। ऋषि मांडव्य जहाँ भी जाते तो उनको अलग टेढ़ी नज़रों से देखा जाता था, शक की नज़रों से देखा जाता था कि भाई ध्यान रखना कहीं चोरी नहीं कर दे, वैसे वैसे बातें थी। तो दोस्तों फिर ये उनको मांडव्य ऋषि को जब सहन नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के अपनी योग क्रिया से उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मांडव्य ने देह त्याग कर दिया। और जब वो ऋषि मांडव्य स्वर्गलोक में गए तो उनको धर्मराज के सामने खड़ा किया गया। वही धर्मराज जो धर्मियों के लिए धर्मराज है और पापियों के लिए यमराज है। तो धर्मराज के सामने जब खड़ा किया तो ऋषि मांडव्य ने धर्मराज से दोस्तों एक ही बात पूछा, एक ही सवाल पूछा कि हे धर्मराज, मुझे ये सज़ा क्यों दी गई, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, जब कि मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। तो दोस्तों जब धर्मराज ने अपना उनके बही खाता निकाला और चित्रगुप्त को बोला कि भाई इनका हिसाब किताब निकालिए, जब हिसाब किताब निकाला गया तो उन्होंने उनको बताया ऋषि मांडव्य को कि हे ऋषिवर, आप जब 12 साल की उम्र में थे तब आपने एक पतंगे के पाँव में सुई चुभई थी, उसकी सज़ा आपको ये दी गई है। तो मांडव्य ऋषि गुस्से में हो गए कि एक तो मैं 12 साल का था और एक इतनी सी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा। तो उन्होंने गुस्से में आकर धर्मराज को श्राप दे दिया कि हे धर्मराज, आपको भी पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा, वही एक दासी के घर में। और वो दोस्तों उनको श्राप उनको धर्मराज को लग गया और वही धर्मराज विदुर के रूप में पृथ्वी पे आए। तो दोस्तों कहानी यही शुरू होती कि जब वो उन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़ा, ये भी आपको पता है कि दुर्योधन ने उनका बार बार अपमान किया। जब उनको पता पड़ा कि विदुर जी धृतराज के उनके पिताजी के कान भर रहे मेरे विरुद्ध, तो उनका बार बार अपमान करते रहे, बार बार। और जब पानी सर से निकल गया तो विदुर जी ने राजपाट त्याग के भरी सभा में से वो वहाँ से निकल गए, जो उनको करना था क्यों, और निकल गए। और निकलने से पहले उन्होंने जो धनुष भगवान कृष्ण ने दिया था दोस्तों, सब भरी सभा में उन्होंने तोड़ दिया, ताकि वापस उनको ढूंढते हुए नहीं आए। जब हार की समय वो माफ़ी मांग ले, वो मांग ले कि चलो भाई अभी गलती हो गई। वो तो दुर्योधन था, वो कुछ भी कर सकता था, तो उनको पता था कि ये भी हो सकता है। तो उन्होंने वो धनुष को तोड़ दिया और एकदम शक्तिहीन होके वो यात्रा में निकल गए। वो युद्ध में नहीं रहे कि मुझे ये युद्ध देखना ही नहीं है। तो ये कहानी थी महात्मा विदुर की। अभी आपको सवाल आ रहा था कि महात्मा विदुर का जन्म तो बताया, युद्ध में सब मारे गए, लेकिन महात्मा विदुर का क्या हुआ। हाँ दोस्तों, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों
जंगल में निकल गए थे तपस्या करने के लिए, और वो तीनों जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन उनको पांचों पांडव मिलने को आए। पांचों पांडव मिलने को आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र और उनको तो देखा, गांधारी को प्रणाम किया, और उनको जब पूछा गया कि महात्मा विदुर जी कहाँ है, तो धृतराष्ट्र ने बताया कि वो ध्यान में है। तब जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि सामने से विदुर जी आ रहे थे, उनकी नज़र मिली, तो वो भाग के विदुर जी के पास गए, जाने लगे। तो जैसे विदुर जी को पता लगा कि युधिष्ठिर मेरे सामने आ रहा है, मुझे मिलने को आ रहे हैं, तो उन्होंने मुंह मोड़ के दूर निकल गए। तो वो पीछे पीछे और आगे आगे, और वो विदुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जैसे ही युधिष्ठिर उनके सामने जाके उनसे कुछ सवाल करते, अपनी योग माया से, अपनी योग शक्ति से विदुर जी में ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये कहानी थी महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही विद्वान थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियाँ मैं रोज़ आपके सामने लाता रहूँ। इसमें कुछ गलत भी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे, तो अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं बनाता रहूँ। तो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।